हाय दोस्तों, मैं आपको आज 12th क्लास की बायोलॉजी जीवों में जनन चैप्टर है। अजूबा यानी ब्रायोफिल्म में कायिक परिवर्तन होता है। इसके द्वारा कायिक परिवर्तन होता है तो इसका इसका है सी क्वेश्चन पत्तियों द्वारा। और दूसरा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधों में कायिक प्रजनन सबसे अधिक तेजी से होता है? कौन सा जलीय पौधा है जिसमें कायिक जनन सबसे तेजी से होता है? इसका भी जलकुंभी है। रोपण विधि में जिस पौधे पर कलम लगाई जाती है उसे किसे कहते हैं या किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्टॉक के नाम से जाना जाता है। सूच प्रवर्धन में क्या होता है? तो पौधों कम समय में विकसित होते हैं, पौधों की जीन प्रारूप समान होते हैं, रोम युक्त पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसके कथन सभी हो जाएंगे। पौधों में अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां हैं, तो ये सभी हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्नता लाने वाले आनुवंशिक संयोजन का उत्पन्न करता है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा छठे का ए। पौधों में निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? सर्वाधिक अनुकूल तना। शकरकंद एवं डहेलिया में कायिक जनन होता है। शकरकंद एवं डहेलिया में कायिक जनन होता है जड़ों द्वारा। आलू में कायिक जनन होता है। आलू में कायिक जनन होता है बी, इसका हो जाएगा। भूमिगत तने से पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। किसमें पुनरुद्भवन की असीम क्षमता पाई जाती है? प्लेनेरिया में। मध्य चक्र यानी अक्सर साइकिल पाया जाता है, भेड़ में पाया जाता है, भेड़ में। ऋतुस्राव चक्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है, ये बंदर में पाया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कुनोडिया द्वारा जनन होता है। कुनोडिया द्वारा जनन किस में पाया जाता है? 13 का बी। कुनोडिया द्वारा जनन होता है किस में पाया जाता है? बी, कुनोडिया द्वारा जनन होता है फंजाई में। भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किया था। भ्रूण संवर्धन सर्वप्रथम किसने किया था? हैबरलैंड ने। क्वेश्चन भी हो जाए हैबरलैंड। पादप जनन की मुख्य काय विधि होती है? पादप जनन की मुख्य काय विधि होती है? ये भी हो जाए संकरण। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लगभग ये बोर्ड में लगभग 6 क्वेश्चन तो उम्मीद आने के। पैरामेसियम में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? तो पैरामेसियम में अनुप्रस्थ द्विविभाजन ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन पाया जाता है। अनुप्रस्थ द्विविभाजन ट्रांसफरी फ्यूजन पाया जाता है। जनन कितने प्रकार का होता है? मतलब जनन टाइप। जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कृत्रिम कायिक जनन की विधियां बताइए। कृत्रिम कायिक जनन की विधि। कृत्रिम कायिक जनन की 2 विधियां होती हैं। नंबर 1 कलम लगाना, नंबर 2 दाव कलम लगाना। द्विविभाजन का उदाहरण है पैरामीशियम है और अमीबा इगुलिना। इनमें द्विविभाजन जनन पाया जाता है या द्विविभाजन प्रकार से जनन कर सकते हैं ये। कुनोडिया किसे कहते हैं? कुनोडिया एक प्रकार का बीजाणु है। कुनोडिया एक प्रकार का बीजाणु है जो कुछ कवक जैसे पेनिसिलियम
द्वारा विपरीत परिस्थितियों में उत्पन्न किया जाता है। नंबर प्रश्न 6, आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? आलू है, आलू में किस प्रकार का जनन पाया जाता है, किस प्रकार से होता है? आलू में कायिक परिवर्तन कंद के द्वारा होता है। किन्हीं 2 कायिक परिवर्तन के नाम लिखिए। नंबर 1 कायिक परिवर्तन के नंबर 1 है अदरक में प्रकंद होना, ब्रायोफिल्म में पर्णकलिका द्वारा जनन पाया जाता है। नंबर क्वेश्चन 8, कृत्रिम कायिक परिवर्तन की 2 विधियों के नाम लिखिए। कृत्रिम कायिक परिवर्तन की 2 विधियों के नाम लिखिए। दाब लगाना या कलम लगाना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्निषेचन बाह्य निषेचन में किसे कहते हैं या इनमें अंतर्निषेचन और बाह्य निषेचन अंतर। तो पहले हम अंतर्निषेचन पढ़ रहे हैं। आंतरिक निषेचन में नरयुग्मक या मादा युग्मक 2 होते हैं, सही है, नरयुग्मक मादा युग्मक। तो अंतर्निषेचन आंतरिक निषेचन में युग्मक संलयन व निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर संपन्न होती है, जैसे सरीसृप, पक्षियाँ एवं स्तनधारियों में। अब नंबर 2 है इसी में अंतर, बाह्य निषेचन। जब युग्मकों का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उदाहरण के लिए उभयचर, अस्थिथल, मछलियाँ आदि। क्वेश्चन नंबर 10, आनुवंशिक जनन से क्या तात्पर्य है? कुछ जीवों में मादा युग्मक से बिना निषेचन के ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसे ही आनुवंशिक फलन या आनुवंशिक जनन कहते हैं। जैसे मधुमक्खियों में आनुवंशिक जनन एक आनुवंशिक फलन होता है। ये मैंने टोटल 10 क्वेश्चन कराए थे। इनमें से लगभग 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी बोर्ड 2026 में आना अनिवार्य है।